नमस्कार। टीवी 24 में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ। इस कार्यक्रम में हमसे इस हफ्ते जुड़े हुए हैं लखन लाल देवांगन जी, वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री। लखन लाल जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लखन लाल जी के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। लखन लाल जी जो है वो कोरबा से विधायक चुने गए हैं। जय सिंह अग्रवाल कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, मंत्री थे, उन्हें हराया और 15 साल के सूखे के बाद भाजपा ने वहां पर जीत दर्ज की। अमित शाह जी ने भी वहां पर सभा ली थी इस बार। चूंकि बेहद कठिन स्थान कहा जाता है कोरबा उद्योग, वाणिज्य, बिजली, तमाम चीजों के लिए देश में प्रसिद्ध है और कोरबा जैसे जगह से लखन लाल जी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। लखन लाल जी बेहद आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, कभी भी सहज सरल स्वभाव के बेहद जमीनी नेता है। पार्षद के रूप में इन्होंने अपना जो है वो राजनीतिक करियर शुरू की। कोरबा में एक छोटे से कपड़े की दुकान चलाते हैं। नगर निगम 1999 में ये पार्षद का चुनाव लड़े और भाजपा में 99 के बाद से सक्रिय हुए। संगठन के कई पदों पर भी ये आसीन रहे। 2004 में नगर निगम में मेयर भी बने और 2013 में कटघोरा विधानसभा से टिकट दिया गया और चुनाव भी जीते। तो इस तरह से एक लखन लाल जी का एक सफर रहा और एक खास और प्रदेश का बड़ा जो विभाग है उद्योग, श्रम, वाणिज्य, इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। काफी चुनौतीपूर्ण है। इससे पहले यहां पर कांग्रेस के कवासी लखमा जो देखते थे, बस्तर के विधायक रहे थे सुकमा के। इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश से भाजपा से लखन लाल देवांगन ओबीसी के बड़े नेता को दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं देवांगन जी आपसे कि क्या आप जब पार्षद थे तो कभी आपने सोचा था कि आप इतनी राजनीतिक सफर तय करते कभी मंत्री बन पाएंगे? जी। मेरे पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते थे और उनके साथ में हम लोग भी जब चुनाव आता था उस समय पोलिंग बूथ पर जो सामने में मतदाता पर्ची के लिए बैठते हैं वैसे काम में बैठते थे। हम लोग एक साधारण परिवार से व्यक्ति हैं, किसान परिवार से आते हैं। मेरा पिताजी एक छोटा सा कपड़ा का व्यवसाय बाजार हाट में किया करते थे और मैं भी कई सालों तक बाजार हाट में अपना कपड़ा का दुकान किया। बाद में छोटे छोटे दुकान शहर में हम लोगों ने खोला। अभी मेरा लड़का, मेरा भाई लोग करते हैं। और जब मैं पहले बार नगर निगम बना उस समय मेरे वार्ड वासियों ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको चुनाव लड़ना है पार्षद का। तो मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पिताजी 3 महीने पहले स्वर्गीय हुए थे, मेरे को काम धाम करना है, घर का मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, अभी मेरे भाई लोग छोटे छोटे हैं और पार्षद चुनाव लड़ूंगा फिर मेरा काम धाम बंद हो जाएगा तो मेरे को परिवार चलाने में दिक्कत आएगा। तो मेरे वार्ड वासियों ने कहा कि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और आपको ही टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो मोहल्ला में मैं रहता हूँ उस मोहल्ला पूरा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है। तो उन्होंने कहा कि बिना खर्चा का किए हुए हम लोग आपको पार्षद का चुनाव जिताएंगे। और उन्होंने एक मीटिंग में मुझे प्रस्ताव पारित किया कि लखन देवांगन को पार्षद को चुनाव लड़ाएंगे। और उस समय क्योंकि वार्ड बड़ा था, वार्ड से मैं चुनाव लड़ा। वार्ड क्रमांक 13 भी था, वो प्रत्याशी भी 13 लोग थे। उसमें बड़े चरणदास जी के साला साहब मेरे अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और मैंने अच्छे बहुमत के साथ में पार्षद का चुनाव 1999 में प्रथम बार नगर निगम बरथा प्रथम चुनाव में जीत हासिल हुआ। उसके बाद 2004 में जब मुझे माननीय लखीराम जी ने, उस समय लखीराम जी का भारतीय जनता पार्टी में चलता था, और उनके से मैंने आग्रह किया कि मेरा भी इच्छा है चुनाव लड़ने का, और उन्होंने कोरबा नगर निगम का महापौर के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के लोगों ने। और उसमें भी महापौर में भी एक बहुत बड़ा दारू का, शराब का ठेकेदार मेरे अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा था और उसमें भी वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और मैं महापौर के रूप में कोरबा नगर निगम निर्वाचित हुआ। 5 साल कोरबा नगर निगम क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर मिला। और जब मैं महापौर बना तो विकराल समस्या था,
किसी भी वार्ड पर सीसी रोड का नामो निशान झुग्गी झोपड़ी में नहीं था। पानी की बहुत बड़ा समस्या थी। मैंने एक एक गली में सीसी रोड कराने का काम किया और छोटा छोटा नल जल के माध्यम से पानी उपलब्धता कराई और हर गली को पक्कीकरण करने का काम किया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से उनका आशीर्वाद अच्छा मुझे प्राप्त हुआ और निरंतर नगर निगम क्षेत्र का विकास तेज गति के साथ हुआ। शहर का सौंदर्यीकरण का भी काम हुआ और अभी तो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल मिशन के माध्यम से शहर में जल अवर्धन कहते हैं, उससे घर घर में अभी पानी मिल चुका है। अभी पानी का कोई समस्या नहीं है, हर घर में नल कनेक्शन कोरबा नगर निगम में पहुंच चुका है। अब इस तरह से अब कोरबा शहर को सजाने संवारने का काम है। मैंने संगठन में भी काफ़ी दिनों तक काम किया। मैं वार्ड अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता में काम किया, मंडल में कार्य समिति में था, जिला कार्य समिति में था, प्रदेश कार्य समिति में था, प्रदेश के मंत्री के रूप में भी काम किया। 2 बार से प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व को भी निर्वहन पार्टी ने मुझे सौंपा। अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष के रूप में अभी भी मैं काम कर रहा हूं और चूंकि मंत्री बनने के बाद अब शायद संगठन किसी दूसरे को उसका जवाबदारी देंगे। मुंगेली जिला का संगठन के प्रभारी के रूप में भी काम किया और इसी तरह से संगठन में भी लगातार काम करते रहा। 2013 में मुझे कोरबा से सीट बदलकर कटघोरा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। उस समय भी बोधराम कंवर जी 7 बार के लगातार एमएलए थे, वो मेरे से पराजित हुए थे। 2018 में फिर से मुझे कटघोरा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, बाकी उसमें असफलता प्राप्त हुई और 2023 में फिर से मुझे कोरबा वापस किया गया और कोरबा में जय सिंह अग्रवाल जी जो एक बहुत बड़े पैसे वाले हैं, चुनाव में खूब पैसा बहाए और हम लोगों ने नारा दिया जन बल और धन बल की लड़ाई और जनता ने जन बल को स्वीकारा, धन बल को ठुकराया और भारी बहुमत के साथ में कोरबा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के रूप में कमल खिला और मुझे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे संगठन के सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद से मुझे वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग का दायित्व सौंपा गया है और अभी इसको मैं अपना निर्वहन करने का निरंतर रूप से प्रयास जारी है ताकि इस विभाग का काम छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्रमिकों के हित में भी अच्छा काम हो, उद्योग धंधा भी ज़्यादा लगे। इसके लिए निरंतर रूप से प्रयास किया जा रहा है। चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अभी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और 3 महीने ही काम करने का अवसर मिला सरकार को। फिर लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग गया, 2.5-3 महीना उसमें हमारा व्यतीत हुआ और फिर से अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर से सरकार ने काम करना तेजी के साथ प्रारंभ किया है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर जनता के हित में और बेहतरीन काम होगा। 3 महीने में ही माननीय विष्णुदेव सरकार ने, विष्णुदेव माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में मोदी की बड़े बड़े गारंटी थी उसको वादा किया है। चाहे किसानों को 31 रुपये में धान खरीदने की बात हो, चाहे किसानों को 2 साल की बोनस देने की बात हो, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति की बात हो, चाहे महतारी बंधन योजना में हमारे बहनों को 1000 रुपये देने की वादा हो, ये सारी 3 महीने में पूरा किया है। उसी तरह से तेंदुपत्ता तोड़ने वाली की बात, 5500 रुपये मानक देने की बात हो और भी कई वादों को 3 महीने में ही विष्णुदेव सरकार ने पूरा किया है और आने वाला समय पर जो भी हमारा और भी वादा है वो सारी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। एक भी वादा हमारा झूठा नहीं जाएगा, हर वादा पूरा होगा और जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता को उसको लाभ मिलेगा। इसी कारण से अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। 11 लोकसभा में हम लोगों ने 10 लोकसभा जीत हासिल किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की भाई बहनों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, 11 सीट में से 10 सीट जीती, लेकिन जहां से आप विधायक है वहीं से ही, कोरबा से ही जो है वो
भाजपा हार गई एक सीट लोकसभा की, कैसे देखते हैं इसको? कोरबा लोकसभा हम लोग जरूर हारे हैं। बाकी कोरबा विधानसभा जो है, मेरे विधानसभा में मैंने 26-27 हजार से जीता था, और अभी लोकसभा में हम लोग कोरबा विधानसभा से 50,438 वोट से हम लोग जीत हासिल किए हैं कोरबा विधानसभा से। और विधानसभा में नहीं जीत पाए, अब वो जो जनादेश मिला उसको, जनता के आशीर्वाद को हम स्वीकार करते हैं। वैसे मुझे मंत्री के रूप में राजनांदगांव जिला का प्रभार दिया गया था। राजनांदगांव में मैं था, जांजगीर में एक दिन 2 दिन 6 विधानसभा में जांजगीर में भी दौरा किया। अब मेरा पूर्ण रूप से प्रभार था राजनांदगांव लोकसभा, और राजनांदगांव लोकसभा में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। हमारे पार्टी से माननीय संतोष पांडे जी दूसरी बार टिकट मिला था, और वहां से संतोष पांडे ने भारी बहुमत के साथ में जीत हासिल की है। बिल्कुल। एक बड़ी समस्या हम प्रदेश के देखे कि लगातार, जैसे सीजीपीएससी का मामला आया था कि वहां पे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया, सीजीपीएससी का एक मामला आया था, इसके अलावा भी नीट का भी मामला लगातार आ रहा है कि लाखों बच्चे एग्जाम दिलाते हैं, दिक्कतें होती है। यहीं पे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आप उद्योग मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, हम इस कठिन जो काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, एक रोजगार दे पाना, रोजगार दिलाना। लगातार युवा निकलते जा रहे हैं कॉलेज से पढ़ पढ़कर, उसके बाद यहाँ पे रोजगार की जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही। गारंटी जरूर देती है सरकार, कोई भी सरकार हो, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता। जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी रोजगार लगाने का प्रयास किया, बहुत सारे रोजगार धंधे लगे। बाकी कांग्रेस सरकार आने के बाद पूर्ण रूप से एक तरह से मैं कहूं कि उद्योग लगना ठप हो गया था, नया उद्योग बड़ा नहीं लग पाए, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बाकी हम लोग माननीय विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलें। अभी नया उद्योग नीति भी बनने वाला है हमारा, इसी साल नया उद्योग नीति लागू होगा। अभी हमारा अलग अलग बैठकों अधिकारियों के माध्यम से उस दिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा है कि इस तरह से उद्योग नीति रहेगा। अभी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में उद्योगपतियों के साथ में लगातार चर्चा हो रही है। जो उद्योग नीति के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी चर्चा हो रहा है। अच्छे दूसरे प्रदेश में भी जो उद्योग नीति लागू हैं उसको भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सा उद्योग नीति अच्छा है, उस हिसाब से हमारा उद्योग नीति बनेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के हमारे उद्योगपति हों तो उद्योग लगाएंगे, बाहर के भी उद्योगपति उस उद्योग नीति से प्रभावित हों और छत्तीसगढ़ में आके उद्योग लगाएं, क्योंकि उद्योग जितना लगेगा उतना ही हमारे बेरोजगार युवक भाई बहन हैं उनको रोजगार उपलब्ध होगा। और पहले जिनके नाम से उद्योग के लिए जमीन आवंटन की गई है, जो उद्योगपतियों ने उस जमीन पर उद्योग नहीं लगाए हैं, समय सीमा समाप्त हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने अभी समीक्षा बैठक में कहा है कि सभी को आप लोग तत्काल नोटिस जारी करें, वो समय सीमा पर अपना उद्योग धंधा लगाएं, एक मौका हम देने के लिए कहा है। और अगर फिर से उद्योग धंधा प्रारंभ नहीं करते हैं तो जमीन का मंडन निरस्त की जाएगी, और जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको फिर से नए सिरे से उद्योग की जमीन आवंटन की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग लगें, बड़े उद्योग लगें, और उससे हमारा छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे पास श्रम विभाग भी है। श्रम विभाग में हम लोगों का 3 मंडल हैं, और 3 मंडल में लेकर लगभग 72 योजनाएं संचालित हो रहे हैं। चाहे मजदूरों को, हमारे बहनों को साइकिल वितरण कहो, मशीन वितरण कहो, चाहे बच्चों को गणवेश वितरण हो, चाहे महतारी जतन में अपने बहने का जो बच्चा पैदा होते हैं उनको 20,000 रुपया सहायता देने की बात हो, मृत्यु होता है तो उनको सामान्य मृत्यु में 1 लाख, एक्सीडेंटल मृत्यु में 5 लाख, और इसी तरह से टॉप 10 करते हैं उन बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि देने का काम अभी इस साल 10 हमारे श्रमिक बच्चे टॉप 10 आए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अगले हफ्ता ही मेरा विचार है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिल जाएगा तो उन 10 बच्चों को मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाकर, निवास कार्यालय में उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी 3 दिन ही पहले हम लोग लगभग 44,000 से ऊपर श्रमिकों को अलग अलग अनुदान के रूप में 29 करोड़ रुपया हम लोगों ने ट्रांसफर किया है,
और जिला में, और जिले के बाद में उनको जो जो पात्र हितग्राही हैं उनके खाते पे सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह से श्रमिकों के हित में काम करने के लिए हम लोग गरम भोजन वीर शहीद नारायण योजना के माध्यम से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है, और क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने प्रारंभ किया था। बाकी कांग्रेस सरकार में इसको आने के बाद शिथिल में डाल दिए थे, नाम मात्र का चल रहा था। अभी हम लोग जहाँ जहाँ पर जिस जिले में बड़े उद्योग धंधा चल रहे हैं उस एरिया पर गर्म भोजन की व्यवस्था हो, मजदूर आकर भोजन 5 रुपये में भरपेट भोजन, अच्छा भोजन करें, इसका कर रहे हैं। अभी लगभग 22 जगह संचालित होना प्रारंभ हो गया है, और भी जगह पर इसको अभी 1-8 महीना के अंदर में हम लोग चालू कर देंगे। चूंकि आचार संहिता लगा, इसके कारण से सब जिलों पर नहीं हो पाया, आचार संहिता हटा है। फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे श्रमिक बच्चे हैं, उन श्रमिक बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम भी प्रारंभ हुआ है, प्रशिक्षण देने का काम, निःशुल्क कोचिंग का काम प्रारंभ किए हैं, जिसमें अलग अलग IPS, IAS, चाहे रेलवे, जो भी विभाग से संबंधित वो कोचिंग करना चाहते हैं उसका भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी उसका उद्घाटन हम जल्दी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिल जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से एक केंद्र में हम लोग शुभारंभ करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। अब इस तरह से श्रमिकों के हित में हर क्षेत्र में काम करने का हम लोगों का योजना है। अभी आने वाला समय पर हम लोग श्रमिक के बच्चों को, हमारा जैसे बजट अनुमान आएगा उसके अनुसार से कुछ जिलों में निःशुल्क, अच्छे स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई के लिए भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसका भी हमारा बोर्ड का बैठक होगा, उस बोर्ड में पास कर लेंगे, और निःशुल्क में बच्चों को दाखिला भी हम लोग कराएंगे। अभी हम लोगों ने कोरबा का, मैं विधायक होने के नाते अभी खनिज न्यास से हम लोगों ने 108 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के लिए भी रायपुर रवाना किए हैं, और वो नेट JEE का अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसका भुगतान हम लोग खनिज न्यास संस्थान से, मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को खनिज न्यास का अधिकार जिला वासिक दिए, उसमें विकास का काम भी हो रहा है। साथ ही साथ रोजगार मुहैया, पढ़ाई की ओर अभी लगभग 100 हमारे कोरबा जिला में, पहाड़ी कोरबा जो होते हैं, अब बिहोर जाति के होते हैं, उनको 100 लोगों को स्कूल शिक्षा विभाग में, प्यून में, शिक्षक में भर्ती का भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, उन लोग जाके ज्वाइन भी कर लिए होंगे। इस तरह से माननीय विष्णुदेव जी के सरकार में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करना प्रारंभ कर दिया है, और आने वाला समय पर और बेहतरीन कैसे काम हो, इस दिशा में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार काम करेगी। बिल्कुल। तो अभी 6 महीने हुए हैं और 3 महीने ही काम करने का छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की सरकार को मौका मिला। निश्चित रूप से एक, अगर हम बात करें वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग की तरफ से बेहतर प्रयास, जिस हिसाब से मंत्री जी बता रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, लगभग 24 साल के आसपास पूरे प्रदेश को गठन हुए हो गए हैं, लेकिन लगातार इन्वेस्ट मीटिंग होती है, बड़े बड़े मीटिंग की जाती है, 2-3 दिन के बाहर से उद्योगपति आते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर बड़े उद्योग लग नहीं पा रहे, सिर्फ MOU साइन हो रहा है जो कागजों में दिखता है? देखिए, इसलिए तो मैंने कहा अभी हमारा सरकार आया है, डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो काफी उद्योग धंधा लगे थे। बाकी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार में तो एक भी बड़े उद्योग नहीं लग पाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा आए। अभी हम लोग उद्योग विभाग से उनको सब्सिडी मिलता है, उसका भी पैसा हम लोगों ने हर जिला को ट्रांसफर कर दिया है। अभी 2-3 दिन में उनको उद्योगपति को उनका सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। इस तरह से बिना भेदभाव किए हुए हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अभी हम लोग का बैठक होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा, वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उद्योग के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट की प्रावधान करें, क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा अच्छा से सब्सिडी दे पाएंगे उतना ही अच्छा हमारा उद्योग नीति भी बनेगा और उद्योगपति भी प्रभावित होगा। अभी हमारा जो उद्योग का बजट है वो काफी कम है, इसके कारण से हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री स्वीकार करेंगे, आने वाला साल पर हम लोगों को ज्यादा बजट मिलेगा
तो और अच्छा से हम लोग सब्सिडी अनुदान दे सकेंगे। उससे हमारे उद्योगपति प्रभावित होकर एक अच्छा उद्योग लगाने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से उद्योग के लिए कि सरकार को निश्चित रूप से बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लौह, आयरन, अयस्क, कोयला, तमाम जो बड़े खनिज उद्योग है वो हैं, लेकिन बड़े उद्योग लगाने की बात पे हमेशा छत्तीसगढ़ जैसा राज्य सबसे पिछड़ा रहा है। लेकिन इस विषय पे अगर हम देखते हैं आने वाला साल जो होगा, विष्णुदेव की सरकार, मंत्री जी लखनलाल जी साहब से बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि इस बार हम अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी देखने मिलता है लखनलाल जी, चूंकि आप भी कपड़ा उद्योग से लगातार जुड़े हुए हैं, उद्योगों की बात करें, सिर्फ कपड़े की नहीं तमाम उद्योगों की बात करते हैं, उद्योगपति जीएसटी देता है, पेड करता है, तमाम चीजें करता है, सरकार उससे या उन उद्योगपतियों को जो काम कर रही है उन्हें क्या सुविधा मुहैया कराती है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को बिजली में छूट मिलता है, पानी में छूट मिलता है, सब्सिडी दिया जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि हमको बजट ज़्यादा उद्योग के लिए, ताकि हम उनको और ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अभी हमारा जो बजट है उसी के अंतर्गत हम उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। अगर आज हमको ज़्यादा बजट मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। तो इसके लिए अभी हमारी सरकार बनी है और अभी प्रथम बजट सत्र चला, अब उसमें जो मिला है वो तो मिल गया। बाकी आने वाला समय पर अगले साल जब बजट सत्र होगा तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि अपना उद्योग के लिए ज़्यादा बजट हो, श्रमिकों के हित के लिए ज़्यादा बजट हो, और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को भी लाभ दे सकें, श्रमिकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा और लाभ दिला सकें। एक और भी है बुनकर उद्योग, एक बड़ा प्रदेश का बड़ा बुनकर उद्योग हमेशा ऐसे ही पिछड़ा रहा है, विशेष कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आप भी कोरबा पे रहते हैं और कोरबा भी बड़ा उद्योग। जी, बुनकर जो है ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है और उसमें भी उन लोग भी लगातार प्रयास हो रहा है। उसमें भी बहुत सारा अनुदान का प्रावधान है। चूंकि हमारे राजनांदगांव क्षेत्र में, जांजगीर चांपा जिला में, दुर्गा साइड में ये व्यवसाय ज़्यादा, तो उनको भवन बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, जमीन भी मिलता है, अनुदान भी मिलता है, उनको सरकार धागा देती है, धागा को स्वयं सरकार खरीदती है। इस तरह से बहुत सारे ग्रामोद्योग के माध्यम से बुनकरों के हित में भी काम हो रहा है। चूंकि मैं अगले बार जब विधायक था, संसदीय सचिव था, तो मैं ग्रामोद्योग का ही, बुनकर का ही संसदीय सचिव था, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज है। बहुत सारे प्रोत्साहन राशि उनको मिलते हैं। बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही। बाकी कांग्रेस के सरकार में उसका लाभ उनको सही नहीं मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार खाली 5 साल न विकास के काम किए, न योजना को सही संचालित किए, खाली काम किए तो भ्रष्टाचार, चाहे वो कोयला में दलाली, गोबर में दलाली, गोठान में दलाली, शराब में दलाली, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में कांग्रेस की भूपेश सरकार लगी रही। और इसी कारण से ईडी का छापा भी पड़ा, कई इनके अधिकारी आज भी जेल के अंदर हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार में जुड़े थे और छत्तीसगढ़ के जनता ने भ्रष्टाचार को समझा। इसीलिए निष्पक्ष जनता की सेवा करने वाले को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई है। और विष्णुदेव जी सरकार अब छत्तीसगढ़ के तेज गति के साथ विकास भी चलाएंगे, योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे और छत्तीसगढ़ एक अलग मॉडल के रूप में बने, इसके लिए विष्णुदेव सरकार कृत संकल्पित है। मंत्री जी, एक बड़ी समस्या है प्रदेश में पलायन की। मजदूर लगातार पलायन करते हैं, प्रदेश से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, रोक नहीं पा रही है सरकार इससे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पलायन की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आई है, क्योंकि सरकार, चाहे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुफ्त में चावल देने की योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी मुफ्त में चावल दे रहा है। एक तरह से 2 प्रकार का लाभ मिल रहा है। 55 किलो की योजना है तो उनको 10 किलो एक व्यक्ति को चावल मिल रहा है। इस तरह से सरकार बहुत प्रयत्नशील है कि कोई भी पलायन न करें, भूखे मरने की स्थिति मत रहे, इसके लिए योजना चलाया। अभी हमारे बहनों को भी 1000 रुपये अब जो मिल रहा है, यही सब तो कारण है कि पलायन को रोकने के लिए। श्रमिकों को भी हम लोग बहुत सारे योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी काम की कमी नहीं है। बाकी बहुत सारे हमारे भाई बहन ज़्यादा पैसा के लालच में बाहर चले जाते हैं, कई बार बंधक हो जाते हैं, इस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ते हैं। मैं तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि कोई भी बाहर न जाए, छत्तीसगढ़ में काफ़ी रोजगार की संभावना है, छत्तीसगढ़ में ही काम करें
और बाहर पलायन कोई न करे, इसके लिए मैं हमारे भाई बहनों को अनुरोध करता हूँ। एक मेरा प्रश्न ये भी है कि अभी आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस विभाग में मुझे और कितना बेहतर काम करना चाहिए? मेरा एक टारगेट, एक विजन होना चाहिए कि मैं इस उद्योग को, इस श्रम विभाग को, वाणिज्य विभाग को बहुत ऊंचे लेवल पे जाऊं, छत्तीसगढ़ देश का एक मॉडल बने। जी, हम लोग पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं कि हमारा उद्योग विभाग भी अच्छा बने, श्रम विभाग भी अच्छा बने, और लगातार हम लोग अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा मंत्री बनने के बाद 2 बार समीक्षा बैठक हुई। पहले बार का तो समीक्षा नाम का था, क्योंकि पहले मंत्री बना था, पहले बार में परिचय वगैरह होना था, सब हुआ, कुछ निर्देश वगैरह हुआ, और अभी समीक्षा किए तो एक बिंदु पर समीक्षा किया। और मैंने अधिकारियों को साफ स्पष्ट कहा है कि मेरा मंशा किसी के ऊपर कार्रवाई करने का नहीं रहता। अगले बार मैं जब समीक्षा करूंगा और आज जो कमी पाया गया है वो पूरा नहीं हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ट्रांसफर भी होंगे, सस्पेंड भी होंगे। इस तरह से काम करके विभाग को एक अच्छा बनाने का हमारा प्रयास होगा। कहीं कहीं से शिकायत भी आता है कि मेरा श्रम कार्ड बनाने के लिए अधिकारी घुमा रहे हैं, कहीं पर बात आती है कि अधिकारी हमसे पैसा मांगते हैं। इस तरह से शिकायत आएगा, उसको निश्चित तौर पर हम कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे, और किसी भी तरह से हमारे मजदूर शोषण मत हो, इसके लिए विभाग काम करेगी। निश्चित रूप। तो ये उद्योग वाणिज्य श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी बेहद सहज और सरल स्वभाव के। आप समझ सकते हैं कि ये अधिकारियों से भी और जनता से किस हिसाब से कैसे अपने निर्देशन देते हैं, बहुत सरल स्वभाव से। निश्चित रूप से आने वाला जो 5 साल है, भाजपा सरकार बेहद बड़े कदम उठाने जा रही है, खासकर वाणिज्य और उद्योग के लिए, और एक बड़ी नीति भी तैयार की जा रही है। प्रदेश की जो उद्योग है वो बेहतर से बेहतर बन सके और देश में मॉडल के रूप में विकसित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ देवांगन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।